Check this out, guys. I am here at History on Wheels. Hello, Assalamu alaikum. Peace and blessings upon you all and welcome to Exploring World Together. तो आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जो कि वेरी यूनिक है। तो चलते हैं आज अपने इस आइकॉनिक हिस्ट्री ऑन व्हील्स म्यूज़ियम की तरफ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल ट्रू स्टोरीज देखने को मिलती ही रहेंगी। यहाँ पे रखी गई हर एक चीज़ अपनी कहानी सुनाती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब 1939 में हिटलर ने यूरोप पर जंग मुसल्लत की तो ब्रिटेन भी उस आग में उतर गया। बॉम्ब्स लंदन पर बरस रहे थे और सड़कों पर आर्मी ट्रक्स और एम्बुलेंसेस दिखाई देती थीं। लोग बच रहे थे लेकिन कभी हार नहीं मान रहे थे। ये म्यूज़ियम 1980s में ओपन हुआ था और इसमें 20th सेंचुरीज़ की व्हीकल्स और वर्ल्ड वॉर 2 की असली मेमोरीज रखी गई हैं। कुछ तो बैटलफील्ड तक भी गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 1945 तक चलने वाली वो जंग थी जिसने पूरी दुनिया बदल दी थी। हिटलर की आर्मी ने सबसे पहले पोलैंड से शुरू किया और जल्द ही फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया। फिर 1940 में शुरू हुई थी द बैटल ऑफ ब्रिटेन, जब जर्मन प्लेन्स ने लंदन और साउथ इंग्लैंड पर लगातार बॉम्बिंग की थी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये हिथ्रो से ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि 15 मिनट्स ड्राइव के ऊपर मौजूद है। और अगर आप बस के ऊपर आना चाहते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आना चाहते हैं तो ये ऑलमोस्ट हाफ आवर नज़दीक है हिथ्रो से। ये जगह ईटन वीक में मौजूद है और इसकी सबसे स्पेशल बात, ये 1 मंथ में 1 टाइम ओपन होती है ओनली। ये सारा टाइम ओपन नहीं होती, नॉट लाइक एवरी डे। कितने खूबसूरत यहाँ के व्यूज हैं। ये ईटन वीक का एरिया है जो कि सेंट्रल लंदन से बाहर है। अब हम आ गए हैं ईटन वीक के एरिया में। यहाँ पे ईटन वीक कॉलेज है जो कि बहुत फेमस है यूके में, और ये एक बोर्डिंग स्कूल भी है और कॉलेज भी। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए आते हैं। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस आर्किटेक्चर बिहाइंड। बहुत ही पुरानी ये भी जगह बनी हुई है, आप देख सकते हैं। Structures there are very unique and no have words for them because history speaks by itself. तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हिस्ट्री ऑन व्हील्स म्यूजियम के पास। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे हिडन जेम जो कि यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होता। वेलकम टू History on Wheels. Look at the car. And the car was used in the Beekeeper movies. The Beekeeper movie के अंदर ये कार यूज हुई थी। How beautiful. Oh, look at the tank. Wow. Too many old cars. Look at that. I haven't seen before. कुछ चीज़ें तो मैंने पहले आज से देखी ही नहीं यहाँ पे। ये भी कोई पुरानी आर्मी की मशीन पड़ी हुई है, एज यू कैन सी। ये देखें कार्स, कितनी पुरानी यूनिक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लुक एट दिस टैंक। इनमें से कुछ चीज़ें कई मूवीज़ के अंदर भी यूज़ हुई हैं। ये वाली गाड़ी देखें ज़रा, how beautiful this car is.
फोर्ड। ये रेसिंग कार पड़ी हुई है यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल। और ये क्या है? एम्बुलेंस। पुराने टाइम की एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई है। ये देखें, ये टैक्सी है ऑन रेडियो कॉल। इसके अंदर क्या है? ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। पुराने ज़माने की टैक्सी, वेरी यूनिक। लुक एट द स्टूल्स। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। चलते हैं अंदर। वेलकम टू हिस्ट्री ऑन व्हील्स। अब हम आए हैं उन असली व्हीकल्स के पास जो वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड पर चली थीं। हर यूनिफॉर्म, हर मेडल एक कहानी बताता है। ये मेडल्स उन लोगों के हैं जो शायद कभी वापस नहीं आए, लेकिन उनके नाम यहाँ अभी तक जिंदा हैं। Yeah, I came back. I have to pay now and buy the ticket now. Yeah. Oh, you pay ticket now? Yeah. Oh, okay. Is it just you? Yeah. So this is the ticket. That's it. Lovely. Thank you. तो ये है इसका यूनिक व्यू अंदर का। ये देखें, तमाम कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। Which caused a bit of a problem to get the radiator out because the shaft going through it. It's a tight fit, of course. Nobody I think ever expected to take the vehicle apart. ये जस्ट डेकोरेटिव चीज़ें हैं, but they are related to the history. स्मॉल स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं। हेल्प अस टू हेल्प ब्रिटेन। ये स्मॉल शेल्टर आप देख सकते हैं। इस तरह के शेल्टर्स पहले यूज़ होते थे जब जर्मनी ने अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर। लुक एट दैट कलेक्शन मैन, टू मच। ओह माय गॉड। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी यूनिक और हिस्टोरिकल गाड़ियों की कलेक्शन मौजूद है। अब हम चलते हैं अंदर और आपको सारा एक्सप्लोर करवाते हैं। पुराने टाइम पे यूज़ होने वाली, जो कि वेरी यूनिक एंड रेयर कार्स हैं इन दिस वर्ल्ड। और ये भी इसी तरह की सिमिलर। ये देखें, ये पड़ी हुई है एलाइट WW2 हम्बर स्टाफ कार। मीन्स के स्टाफ के यूज़ के लिए ये जो गाड़ी है। और ये वाली गाड़ी देखें, आई थिंक it's very unique because I haven't seen before like this car. ये इसके व्हील्स देखें आप पीछे वाले, अगर आप देख सकते हैं तो। और इसका रूफ देखें पीछे। ये ट्रूप्स के लिए आई थिंक उनकी स्पेस बनी हुई है, वी कैन नॉट सी बिहाइंड। और इसी तरह इधर वाली गाड़ी को देखें, यह है सिट्रोएन। यहाँ पे बोटल्स पड़ी हुई हैं ऑयल्स के लिए। इसके ऊपर जर्मन ज़ुबान में रिटन है, आप देख सकते हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर यूज़ हुआ था, जो कि अमेरिकन M2 स्टुअर्ट टैंक है। ये है M3 स्टुअर्ट टैंक, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ हुआ था, अमेरिकन टैंक। लुक एट दिस, 1930s का ये बना हुआ है ब्लिट्स। आई मीन एवरीथिंग इज़ यूनिक हियर। ये 1940s का है, ये वाला बिग व्हीकल। ये ट्रूप कैरियर्स को लेके जाने आने के लिए यूज़ होता था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। एंड सेम लाइक दिस, लुक एट द नंबर प्लेट्स, दे आर एज इट इज़ लाइक बिफोर। और ये वाला व्हीकल देखें, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कि रोड के ऊपर भी यूज़ होता है और रिवर्स के अंदर भी। आई मीन
यू कैन ट्रैवल इन द सी एज वेल। ये भी बहुत पुराना बना हुआ है, जो कि 1943 में यूज़ हुआ था। सेम आप देख सकते हैं इधर, a lot of collection available as historical remembering small machine. And look here, motorbike, and for one person seat here who can maintain this pistol. Look, very unique cars I haven't seen before. Look this one, how beautiful this car. ये देखें, ये बाइसिकल और इसके साथ ये स्मॉल बेबी कैरी। ये गाड़ी देखें, चेवरलेट की गाड़ी है, 1942। इनसेन, रियली अनबिलीवेबल। यहाँ पे स्टिल हिस्ट्री को जिंदा किया गया है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। ये वाली जो व्हीकल है, ये भी ट्रूप्स के लिए यूज़ हुई थी 1926 में। सिलेंडर पेट्रोल इंजन, बॉडी स्टाइल फोर्ड्रन। जब मैं एक चीज़ को देखता हूँ तो दूसरी मुझे उससे ज़्यादा यूनिक लगती है, तो फिर जब दूसरी को देखता हूँ तो फिर तीसरी वाली ज़्यादा यूनिक लगती है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर इज़ वेरी यूनिक। मेरे पीछे देखें, ये मर्सिडीज बेंज की गाड़ियाँ हैं, एज यू गाइस कैन सी, फ्रॉम 1937 टू 1942। ये सारी मर्सिडीज की गाड़ियाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए आप किस तरह ये मेमोरेबल चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। पिक्चर्स यहाँ पे लिखा गया है, हेल्प अस टू हेल्प ब्रिटेन। ये देखें, जंग के टाइम के ऊपर बचने के लिए ये शेल्टर्स के तौर पे यूज़ हुई थी। इस तरह इसको छुपा दिया जाता है ताकि किसी को महसूस ना हो कि ये एक शेल्टर के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब जाता हूँ इस बंकर के अंदर और आपको दिखाता हूँ माजी में ये बंकर किस तौर पे यूज़ हुआ और किस तरह का लगता है। जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर सायरन की आवाज़ आ रही है, जो कि दिखाता है कि माजी में इस बंकर को शेल्टर के तौर पे यूज़ किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आराम करने के लिए बेड पड़े हुए हैं और यहाँ पे एक चूल्हा पड़ा हुआ है। सारी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। फीलिंग लाइक आई एम इन वर्ल्ड वॉर 2। मगर कैसे उन लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया, यू कैन इमेजिन। ये टीन का बना हुआ है, ऊपर देखें आप। जंग के दौरान अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के शेल्टर्स बनाए गए। चेक दिस आउट गाइस, आई एम हियर एट हिस्ट्री ऑन व्हील्स। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की तमाम चीज़ें रखी गई हैं, एज यू गाइस कैन सी। वेरी यूनिक and very beautiful things are here, जो कि जंग के टाइम पे यूज हुई थी। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल थी। मिलते हैं इसी तरह की अगली खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगह के ऊपर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।